इंडियन काउंसुलेट यहाँ पर हमारा जो है वो शो देखने आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम बार्सिलोना। 1000 साल पुराना गाँव है, एटलीस्ट 1000 years old। वो यहाँ पे सेकंड कॉपी यूज नहीं करते। बहुत ही बढ़िया ये जो कैसल है। सो इट्स अ न्यू डे इन स्पेन एंड अभी का स्केड्यूल ऐसा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड वी आर गोइंग फॉर द शो। एंड आज हमारे शो में स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। इंडियन काउंसुलेट, An Indian consulate, honor consulate here in Barcelona. ओह Let's यस। see if he enjoyed the show, the performance, and yeah. सो या इंडियन काउंसुलेट यहाँ पर हमारा जो है वो शो देखने आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम बार्सिलोना। सो या दिस इज़ द स्केड्यूल फॉर नाउ एंड शाम को वापस से अलग जगह शो है। तो आज एक शो अभी मॉर्निंग में है, फिर थोड़ा सा ब्रेक, देन टू दी अनदर शो। Una salutació molt cordial per al grup Spandan i a tots els seus seguidors. També a Jasp, que és el meu amic, i brother, okay? I am done with the sound check and we are just waiting because अभी थोड़ा टाइम है शो शुरू होने में। तो मैं निकला वापस से स्ट्रीट पर, यही वो वाली स्ट्रीट है जब हम यहाँ पर सेम जगह पर परफॉर्म कर रहे थे एज अ म्यूज़िक कॉन्सर्ट वाली। तो आज का स्केड्यूल कुछ ऐसा है कि अभी ये वाला शो कंप्लीट करके विल हैव लंच एंड उसके बाद शाम को हमें वापस से जाना है फॉर दी शो। बट उसके लिए 2 बजे ही निकलना पड़ेगा। रीज़न बिंग क्योंकि जो शो का टाइमिंग है एंड जो शो का ड्यूरेशन है वो पूरा 1 घंटे का है, तो साउंड चेक के लिए भी टाइम चाहिए, प्लस वहाँ पे पहुँचने के लिए सबसे पहले तो 1.5 आवर का ट्रैवलिंग है। एंड अभी जो है यहाँ पर हमारे साथ इंडियन काउंसुलेट आने वाले ये वाला शो देखने के लिए। तो राइट नाउ वी आर डन विद द शो एंड अभी हम जा रहे हैं टू दी होटल। एंड यहाँ के जो इंडियन एम्बेसी से जो अथॉरिटी आई थी, आई मीन जो कॉन्सुलेट थे, उन्हें भी शो बहुत पसंद आया। एंड ये है हमारे आदि फोक के फोटोग्राफर। व्हाट्स योर नेम? Amayo, yeah, Amayo is our photographer जो फेस्टिवल के फोटोग्राफर है ऑफिशियल। तो अभी हम जिस टाउन में रुके हुए हैं, तो ये कहने को तो बहुत बड़ी सिटी नहीं है, छोटा सा टाउन ये यहाँ पर सिटी कहते हैं, अ स्मॉल सिटी। और यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स हैं यहाँ पर, आई गेस बर्गर किंग भी है, और शॉपिंग के लिए भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो नॉर्मली हम सिटीज़ में देखते हैं उसी तरह से। तो हम आ चुके हैं हमारी लोकेशन पर और अभी पता चला है जैसे यहाँ पर पहुँचे, ये 1000 साल पुराना गांव है, मतलब सिटी बोल रहे हैं, गांव बोल दीजिए आप, जो भी है। एंड दिस इज़ द लोकेशन। The medieval period means the period between Middle Ages. In English we call it Middle Ages. Okay. It is the time in European history that lasted roughly between 500 to 1500 AD. AD is आफ्टर Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट, यस। So it is at least 1000 years old. So whenever somebody says medieval, at least 1000 years old. ओह दैट्स 1000 years old। तो ये वाले जो आपको प्लेस दिख रही है, यहाँ पे अभी हमारा परफॉर्मेंस है
एंड ये शायद कोई पुराना चर्च है जिसमें मैस कभी नहीं हुआ है, यानी कि कभी भी इसमें प्रेयर या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए इसको एज अ कम्युनिटी सेंटर या कम्युनिटी हॉल के तरीके से इसको बदल दिया है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कितने साल पुराना है, विल आस्क देम। और ये वाली ब्यूटीफुल लोकेशन है। इस तरफ अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो वहाँ पे फ्लैग लगाया हुआ है। एंड ये पूरा जो एरिया यू कैन सी प्रॉपर कैसल जैसा पूरा ये एरिया है। एंड ऑफ कोर्स 1000 ईयर ओल्ड। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ, यूरोप के किसी भी गांव में चले जाओ, हर गांव इतना ही सुंदर है। अब हमारा जो स्केड्यूल है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज यहाँ पर हमारा जो स्केड्यूल है वो है पूरा सेट, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटे का पूरा सेट है। एंड उसके बाद जाएंगे यहाँ से डिनर, एंड डिनर से फिर होटल। और कल हमारा रहेगा स्पेन में लास्ट शो, यानी कि कल के जो परफॉर्मेंस है वो 2 परफॉर्मेंस है, एक मॉर्निंग में है और एक इवनिंग में है। सो दिस आर दी 2 परफॉर्मेंसेस वी हैव। एंड उसी के साथ इफ़ आई टॉक अबाउट रेस्ट, तो ये है कि कल का लास्ट दिन रहेगा ऑफिशियली स्पेन में शोज़ के लिए। बट हाँ, कल 15 तारीख है, 16 तारीख से लेकर 18 तारीख वी विल बी इन मैड्रिड, और 18 तारीख को हमारी है फ्लाइट टूवर्ड्स इजिप्ट। यू विल बी द प्रेजेंटर टुडे? Yes. ओह, ब्यूटीफुल वॉइस। तो अभी हम ये जहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे को हमारे जो कैमरामैन है वो लेकर आई ये प्यारा सा ड्रैगन बताने के लिए। वाह यार, वेरी रियलिस्टिक, क्या बात। ये पूरा ड्रैगन है, आगे उसका फेस है। आगे जा नहीं पाऊँगा क्योंकि लो लाइट है, तो शायद वीडियो आए ना है। वेरी लो लाइट, आई नीड टू टर्न ऑन माई फ्लैश। ओके, या शायद आपको दिखेगा। हाय हाय हाय, सी लुक एट द आईज, वेरी ब्यूटीफुल। नाउ डन विद द साउंड चेक, सो राइट नाउ वी आर ऑल सेट। मैंने कर लिया है चेंज और अब मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स स्टेज बैग रखने के लिए। एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे घूम के आ जाते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर पब्लिक के लिए जो एंट्री है वो ओपन कर दिया है। तो अभी ऑडियंस ने आना शुरू कर दिया है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं यहाँ पर घूमने का, बट येट जितना भी टाइम है उतना टाइम निकाल के थोड़ा सा बाहर निकले। और बहुत सही वाइब्स है यहाँ की, आजू बाजू माउंटेन्स है, ठंडी हवा चल रही है, कड़क धूप है। मैं यहाँ पे स्ट्रीट्स पर आया हूँ और ये हैं इनके घर। आप ये देख सकते हो सभी जगह पे यहाँ पर इस तरह से फ्लैग्स भी लगाए हुए, जो हमने पहले सेंटर में देखा था। 1000 साल पुराना ये विलेज है जहाँ पर हम आए हैं। ये यहाँ का सेंटर है बिकॉज यहाँ पे बार्स है एंड बैठने की जगह बनाई हुई है, प्लस पब्लिक भी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है। ये यहाँ का लगभग मुझे चर्च लग रहा है क्योंकि ऊपर बैल दिख रहा है। एंड आई गेस अभी शायद चर्च बंद भी हो सकता है, आई डोंट नो, या आई थिंक इट इज़ क्लोज नाउ। जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी एट द स्टार्टिंग कि ये वाला जो विलेज है ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पहले का है, बट यहाँ की टेक्नोलॉजी सारी हाईटेक है। इट माइट बी एनीथिंग, मतलब अभी जब हम साउंड चेक कर रहे थे तो जो साउंड था वो भी एकदम हाईटेक। जो नॉर्मली अगर हम सिटीज़ में देखने जाएं इंडिया में, तो वहाँ पर अभी भी जो म्यूज़िक समझते हैं उनको पता होगा, एनालॉग मिक्सर यूज़ करते हैं इंडिया में ज़्यादातर। बट अभी यहाँ पर छोटे से छोटा गाँव हो जाए, कैसा भी गाँव हो, छोटा हो बड़ा हो, हर जगह डिजिटल मिक्सर, हर जगह एक्चुअली जो क्वालिटी साउंड जिसे हम कहते हैं वो मिला है। क्या बोलते हैं जमीन भाई? यस, बिल्कुल। जमीन भाई तो बहुत बड़े बड़े शोज़ करते हैं, नवरात्रि करते हैं, बड़े ग्राउंड की नवरात्रि करते हैं। तो जमीन भाई यहाँ पे यहाँ के साउंड में और वहाँ के साउंड में मतलब इक्विपमेंट्स में कितना डिफरेंस है? क्योंकि हम छोटे से छोटे गांव में भी परफॉर्म करने गए, बड़ी से बड़ी सिटी में भी गए, हर जगह हमें हाईटेक साउंड एंड हाईटेक फैसिलिटी मिली है। यहाँ पर हमने देखा कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी के साथ। या तो
ये बहुत बड़ी बात है। आप छोटा प्रोग्राम कर रहे हो या बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन परफॉर्मेंस और क्वालिटी उनमें मतलब कि कमी आने नहीं Salute देते। राइट। क्योंकि हमारे वहाँ पर अगर गांव में छोटा प्रोग्राम होता है हाँ, तो 2-3 स्पीकर होते हैं और फिर वो मैन्युअली मिक्सर होता मैनुअल है। मिक्सर होता है। राइट। होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वरना वो भी एम्पलीफायर वाला यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एकदम छोटा गांव है तो भी आप बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग हमको प्रोवाइड करते हैं Right. साउंड। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर आके पता चला कि यार, और वो भी एक एक चीज़ प्रॉपर जो ब्रांड रहती है उसका, वो यहाँ पे सेकंड कॉपी यूज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में तो सेकंड कॉपी बहुत चलती है स्पीकर्स की। और SM58 जो माइक में यूज़ करता हूँ, हाँ 57 सॉरी, 57 यस तो अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है इंडिया में हाँ। तभी मुझे मिलता मिलता है। लेकिन नहीं यहाँ पे तो छोटे से छोटे प्रोग्राम में वो वो है। है। एंड यहाँ की खास बात ये है कि छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी कंडेंसर माइक हमें मिला है। तो फाइनली डन विद दी शो। बहुत बढ़िया शो था, बहुत मज़ा आया सभी को। एंड यस, यहाँ के लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते, बहुत अप्रिशिएट करते। दिस इज़ द थिंग विच वी वांट टू लर्न फ्रॉम यूरोप। एंड रियली यहाँ से मैं बहुत सारी लर्निंग्स लेके जा रहा हूँ अपने साथ। सो आज है हमारा लास्ट सेकेंड डे शो का ऑफिशियली। एंड यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखोगे, बहुत ही बढ़िया ये जो कैसल है, कैसल टाइप का पूरा इन्होंने जो वॉल बनाया है उसको पूरा ये इस तरह से रात को डेकोरेटेड लाइट्स से पूरा सजाते हैं। सो दिस इज़ रियली ऑसम, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। धीरे धीरे करके ठंड बढ़ रही है बिकॉज ऑफकोर्स रात होने आई है और ठंड भी बढ़ रही है। एग्जैक्टली रात नहीं हुई, अभी सनसेट हुआ है। माइट भी मैं लो लाइट में हूँ इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट थोड़ा सा सन डाउन हुआ है अभी। एग्जैक्टली जो बोलते हैं ना कि एकदम रात हो चुकी है, वो नहीं हुई है अभी तक। नेक्स्ट डे अगेन वी हैव अ स्केड्यूल, 2 शोज़ हैं कल के दिन, और कल लास्ट डे है तो या ऑफकोर्स धमाकेदार परफॉर्मेंस होने वाला है। इतने दिन भी धमाकेदार ही था, बहुत ही अच्छा था परफॉर्मेंस, बट या लास्ट डे का एक वाइब अलग ही होता है। सो फ्यू ऑफ अस यानी कि जो हमारे ग्रुप में है स्टार्टेड गेटिंग इमोशनल फ्रॉम नाउ ओनली। लास्ट सेकेंड डे इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गए क्योंकि एक 20 दिन सबके साथ रहे, घूमे फिरे, शो किया, मज़े किए, सारी चीज़ें। तो इट्स एन डिफरेंट वर्ल्ड एक्चुअली, जो एक छोटा सा वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है। सो ही इज़ जॉर्डी जो हमारे साउंड इंजीनियर थे। थैंक यू सो मच जॉर्डी फॉर योर वर्क। एंड ही इज छवि आवर लाइट मैनेजर। थैंक यू सो मच छवि। आज है यहाँ पर सैटरडे यानी कि वीकेंड, तो यहाँ पे मॉर्निंग में ही क्राउड अच्छा खासा स्टार्ट हो गया। दे आर शॉपिंग, चिल कर रहे, रिलैक्स कर रहे हैं। और बार्स तो ऑफकोर्स इधर मॉर्निंग में ही खुल जाते, तो एवरीबडी इज़ रिलैक्सिंग, चिलिंग एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और जब मैं लास्ट टाइम गया था, जो हमारे इंडियन भाई थे उनकी शॉप पर, तो मैंने ऐसे ही पूछा था कि यार यहाँ पर हमने देखा है कि जो ओल्ड एज पीपल है दे एक्चुअली रियली इन्जॉय, वो आराम से अपनी लाइफ जीते हैं एंड दे आर जस्ट चिलिंग हियर। तो उसका क्या रीज़न है? तो बोला कि ये वर्क जब तक कर रहे थे, मतलब जब रिटायरमेंट से पहले, तो इनका कुछ सिस्टम रहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जैसे इनका रिटायरमेंट स्टार्ट होता है, इनको गवर्नमेंट अच्छा खासा कुछ पे करती है अमाउंट, और उसमें भी ऐसा फिक्स नहीं रहता, मतलब कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है व्हेन दे आर वर्किंग। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया में कैसा रहता है कि EPF होता है जिसमें एक सर्टेन परसेंट ऑलरेडी रहता है कि हाँ इतना परसेंट आप EPF में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब प्रोविडेंट फंड के लिए। बट यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर यू कैन डिसाइड बाय योर सेल्फ कि आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी को 10% करना है, 20 करना है, 40 करना है, इट डिपेंड्स ऑन देम, तो उनको रिटायरमेंट में उस तरह का बैलेंस मिलेगा। प्लस जो पैसा इकट्ठा भी होता है, दे यूज़ देम इन डिफरेंट सर्विसेज ऑल्सो। तो एग्जैक्टली क्या सर्विसेज है मुझे पता नहीं है, बट हाँ ये है कि इनको एवरी मंथ अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। दैट्स वाई दे आर चिलिंग, और वो अपनी लाइफ यहाँ पे जीते आराम से। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द ओल्ड एज पीपल, यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड यंगस्टर्स का तो सीन इज़ लाइक दे आर वर्किंग, चिलिंग एंड दैट्स इट। मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम एज से ही वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि जो हमारे साथ जुवान है, सो जुवान इज़ वर्किंग, आई गेस वो अभी 22 ईयर्स का है, और वो वर्क भी कर रहा है, साथ साथ में स्टडी भी कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ आई टॉक अबाउट हिज स्टडीज़, तो वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ वो मैथ्स की ट्यूशन लेता है, वो जहाँ पे रहता है उस विलेज में। प्लस वो इस तरह से जो एक्टिविटीज़ होती है, या फिर इस तरह से जो सारे इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कार्निवल्स होते हैं, वो उसमें एज अ वॉलंटियर, एज अ मॉनिटर वर्क करता है। सो दिस इज़ द थिंग।
जो इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, बिकॉज स्टडी के साथ पीपल आर लाइक ठीक है काम कर रहे नहीं कर रहे, इट्स वन एंड द सेम। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर काफ़ी कम एज से ही ये स्टडीज़ के साथ साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ दी कल्चर। सो या ये एक्चुअली होना भी चाहिए, बिकॉज व्हेन आई वाज पर्सनली स्टडिंग तब मैंने म्यूज़िक का स्टार्ट किया था, म्यूज़िक के शोज़ करने स्टार्ट किए थे। मतलब जो मुझे बहुत पहले से जानते दे नो दिस थिंग। तो सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो कल्चर है वो एग्रेसिवली फॉलो होता है एंड एवरीबडी इज़ फॉलोइंग। इट इज़ नॉट अबाउट जुआन, इट इज़ अबाउट लॉट मैनी स्टूडेंट्स हियर। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे जो अकेले रहते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो डेली ट्रैवल ना करना पड़े तो वो नियर बाई हॉस्टल ले लेते हैं या नियर बाई यूथ हॉस्टल में रहते हैं या डोरमेट्री में रहते हैं। सो दे गो देयर, दे वर्क। तो ये कल्चर एग्रेसिवली यहाँ पे फॉलो होता है। इंडिया में भी फॉलो होता है, जब कोई स्टडी के लिए बाहर जा रहा है सो दे स्टडी एंड दे वर्क। बट यहाँ का कल्चर इज़ क्वाइट डिफरेंट।